हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और एसी पेपर जिसको हम लोग माइनर पेपर बोलते थे, माइनर पेपर का एग्ज़ाम उनका चलने वाला है, तो माइनर पेपर की तैयारी करेंगे कैसे। और जिन लोगों का, चाहे झारखंड के कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप हैं, अगर आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ना है माइनर पेपर या मेजर पेपर में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। मेजर और माइनर में अगर आपको पढ़ना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला वीडियो। आप इसको देखिएगा, चाहे वो आपका मेजर पेपर में था चाहे वो माइनर पेपर में था। तो क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, तो हम लोगों ने यूनिट वाइज उसका बनाया है। यूनिट वाइज यूनिट हम लोग क्वेश्चन बनाए हुए हैं। एक एक यूनिट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उसको कलेक्शन करके लाए हैं। और अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत चांस हो सकता है आने का। हालांकि ये पूरा बहुत लंबा पीडीएफ है, इसको 2-3 लेक्चर या 4 लेक्चर में करके हम लोग लेकर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, चाहे वो आपका मेजर पेपर में हो चाहे वो माइनर पेपर में हो, सबके लिए काम करेगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस क्या है? तो सिंपल सा डेफिनेशन दिया है कि बिजनेस क्या है। बिजनेस में हम गुड्स को प्रोड्यूस भी करते हैं और उसको सेल भी करते हैं। तो जहाँ पे प्रोडक्शन और सेल दोनों किया जाता है, प्रोडक्शन प्लस सेल, उत्पादन और विक्रय, जहाँ पे उत्पादन और विक्रय, किसका उत्पादन विक्रय भैया? तो गुड्स और सर्विसेज का। तो अगर आप कहीं पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड सेल दोनों करते हैं तो वो काम कहलाता है बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब है जहां गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन और सेल दोनों होता है। जहां गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड सेल दोनों होता है उस काम को हम बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस का मतलब है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द प्रॉफिट मोटिव। लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर आप सामान को बना रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, तो ये बिजनेस कहलाएगा। नेचर ऑफ बिजनेस क्या, फीचर ऑफ बिजनेस क्या है? तो फीचर ऑफ बिजनेस है, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय क्या है? प्रोडक्शन है, वो जहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, है ना। बिजनेस के अंदर सेल एंड एक्सचेंज होता है। बिजनेस के अंदर क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है बिजनेस, और बिजनेस में रिस्क होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेड। व्यापार क्या है? तो बोलता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। आगे लिखा है इंडस्ट्री क्या है? तो इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे किसी सामान का, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। जहाँ पे किसी सामान का उत्पादन होता है वो इंडस्ट्री कहलाता है। जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो काम क्या कहलाता है? इंडस्ट्री कहलाता है। कॉमर्स क्या है? व्हाट इज कॉमर्स। तो कॉमर्स के अंदर क्या आता है? कॉमर्स के अंदर आता है बिजनेस के अंदर कॉमर्स और इंडस्ट्री दोनों आता है। तो इंडस्ट्री में सामान का प्रोडक्शन होता है और कॉमर्स में सामान को बेचा जाता है। कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है सेल करना। इंडस्ट्री जब अपना सामान बना के रेडी कर देती है, इंडस्ट्री जब प्रोडक्शन करके रेडी कर देती है, तो सामान को बेचने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉमर्स का यूज सामान को बेचने के लिए करते हैं। कॉमर्स का इस्तेमाल सामान को बेचने के लिए करते हैं। कॉमर्स का इस्तेमाल क्या करते हैं? सामान को बेचने के लिए करते हैं। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए करते हैं। अगला है व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का एक ऐसा तरीका है जहां एक ही व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाता है, एक ही व्यक्ति बिजनेस को संभालता है, एक ही व्यक्ति बिजनेस के सारे रिस्क को लेता है और एक ही व्यक्ति बिजनेस के सारे प्रॉफिट को लेता है। तो जब एक अकेला आदमी बिजनेस को संभालेगा, सारा पूंजी लगाएगा, सारा रिस्क लेगा और सारा प्रॉफिट लेगा, तो ऐसे बिजनेस के मॉडल को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यापार। और ये सबसे फेमस मॉडल है, सबसे छोटे बिजनेस में यूज किया जाता है। अगला मॉडल है पार्टनरशिप। क्या है? तो बोलता है जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं, उसके रिस्क को लेते हैं और प्रॉफिट को भी आपस में बांटते हैं, तो ये कहलाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और more पर्सन हु रन बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप डीड क्या है? तो पार्टनरशिप जब बिजनेस बनता है तो उनके बीच में एग्रीमेंट तैयार होता है। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट तैयार होता है पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए, उसी एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसी एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अगला है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के उद्देश्य बताइए। तो बिजनेस क्या होता है ये बता चुके हैं। जहां गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन भी होता है और सेल भी होता है उसको हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस का पहला उद्देश्य है प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का दूसरा उद्देश्य है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बताइए, प्रॉफिट कमाने पर ध्यान देता है, कस्टमर भी खुश करना है। और बिजनेस का क्या उद्देश्य है? तो बिजनेस का तीसरा उद्देश्य है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, विकास और विस्तार। बिजनेस का चौथा उद्देश्य है इनोवेशन। बिजनेस का पांचवा उद्देश्य है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस का छठा उद्देश्य है मार्केट लीडरशिप, बाजार में हमारा लीडरशिप होना चाहिए, मेरा पावर होना चाहिए। और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। ये एक बिजनेस का इतने सारे उद्देश्य होते हैं, अपने कर्मचारी को संतुष्ट करना चाहता है। एक्सप्लेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी का वर्णन करें। तो भाई एक बिजनेस का सोसाइटी के लिए भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है।
समाज के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, देख लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बेटर क्वालिटी का सामान दे, अच्छे रेट में दे, ठीक है, मिलावट ना करें, गलत चीज़ ना करें। एम्प्लॉय के लिए होता है अच्छा वेजेस दें, उनकी जॉब सिक्योरिटी दें, वर्किंग कंडीशन अच्छा दें, एक बिजनेस का मालिक एम्प्लॉय के प्रति। एक बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या सोचता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, रोजगार दे, सोशल वर्क में जो है हेल्प करें। इन्वायरमेंट के खिलाफ क्या होता है भाई, प्रदूषण कम करें, पर्यावरण को संरक्षित करें, पेड़ लगाएं, ये सब काम इन्वायरमेंट के प्रति होता है। और गवर्नमेंट के लिए क्या सोचती है, तो टाइम पर अपना टैक्स पेमेंट कर दें, गवर्नमेंट के रूल्स को रेगुलेशन को फॉलो करें। और इन्वेस्टर के प्रति ये ड्यूटी होती है एक बिजनेस की कि जो हमारे पास पैसा लगाया उसको सही समय पर सही रिटर्न हम देंगे, एक अच्छा रिटर्न देंगे। स्टेट फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यापार की विशेषता बताई। तो एकाकी व्यापार में पहला एक मालिक होता है, दूसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। सोल ट्रेड में लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, याद रखिएगा। फुल कंट्रोल एक आदमी के पास रहता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस और मालिक अलग अलग नहीं होता है, सोल ट्रेड में दोनों एक ही होता है। इजी फॉर्मेशन, सोल ट्रेड को खोलना बहुत आसान है और बंद करना भी आसान है। डायरेक्ट मोटिवेशन, अगर सोल ट्रेडर मेहनत करेगा, जैसे हम अकेले चला रहे हैं तो हम जो भी मेहनत करेंगे उसका सारा फायदा हमको मिलेगा, तो सोल डायरेक्ट मोटिवेशन आता है। और सेक्रेसी मेंटेन होता है। आप चाहेंगे अकेला व्यक्ति अगर बिजनेस चला रहा है तो वो पूरा गोपनीयता अपने बिजनेस में रख सकता है, हर चीज़ छिपा सकता है। आगे के लिखा है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पार्टनर, साझेदारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो साझेदार बहुत प्रकार के होते हैं। चलिए, फर्स्ट, एक्टिव पार्टनर वह पार्टनर होता है जो बिजनेस में पूंजी भी लगाएगा और बिजनेस में काम भी करेगा। दूसरा, स्लीपिंग पार्टनर वह पार्टनर होता है जो बिजनेस में पूंजी लगाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। स्लीपिंग मतलब ये नहीं कि सोया रहेगा, स्लीपिंग मतलब है कि पूंजी लगाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या होता है, ना तो पूंजी लगाएगा ना काम करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो ये नाम मात्र का पार्टनर। ऐसा पार्टनर वही बनाएगा कहेगा भैया। पार्टनर बाय स्टॉपल का मतलब है दिखावा वाला पार्टनर, ना तो पूंजी लगाएगा ना काम किए करेगा, मतलब काम ऐसा ऐसा दिखेगा ना, लगेगा पार्टनर है, जबकि ना तो पूंजी लगाया, ना प्रॉफिट ले रहा है, ना काम कर रहा है। तो इसको ये सब पार्टनर नहीं होता भाई, दो ही पार्टनर होता है, या तो एक्टिव होता है या तो स्लीपिंग। या तो भैया कोई लोग होते हैं जैसे नेता होता, मंत्री उंत्री है कि पैसा खूब है, बोले ठीक है हम तुम्हारे धंधे में पैसा लगाते थे, मेरा नाम नहीं दिखना चाहिए, तो इसका नाम नहीं दिखेगा कहीं भी, उसको सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। लेकिन कोई पार्टनर होता है जो पैसा लगा दिया, काम नहीं कर रहा, बोला हम काम नहीं कर पाएंगे भाई, काम तुम ही करो, तो ये होता है स्लीपिंग। और जो पैसा भी लगाया काम भी करा उसको एक्टिव। और एक होता है सीक्रेट पार्टनर, नीचे होगा सीक्रेट पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो पैसा लगाया लेकिन उसका नाम कहीं भी एग्रीमेंट में नहीं लिखा रहेगा, खाली वो पैसा दिया आपको कि हम पैसा दिए आप बिजनेस चलाइए, उसको बोलते हैं सेक्रेट पार्टनर। और माइनर पार्टनर होता है जब कोई पार्टनर 18 साल से कम उम्र का होता है तो उसे हम माइनर पार्टनर कहते हैं, ठीक है। अब लिखा है लॉन्ग क्वेश्चन में, एक्सप्लेन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका सोल ट्रेड, बताए थे अभी आपको, पहला तरीका सोल ट्रेड, एक आखिरी व्यापार हो सकता है जहां एक आदमी बिजनेस करेगा, एक आदमी पूंजी लगाएगा, एक ही आदमी प्रॉफिट कमाएगा। दूसरा पार्टनरशिप, जहां दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस को चलाते हैं, पूंजी लगाते हैं, मेहनत करते हैं और प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं। तीसरा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जहां एक हिंदू परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं, उसके प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं। और जो बिजनेस को चलाने वाला होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, जिसको हम कर्ता के नाम से जानते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बिजनेस है, जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस का एक ऐसा तरीका है जहाँ पे लोग अपनी स्वैच्छिक अपनी इच्छा से एक साथ जुड़ते हैं, अपने सदस्यों की भलाई के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं, अपने सदस्यों की भलाई के लिए एक साथ जुड़ते हैं और बिजनेस को करते हैं। और यहाँ से जो ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने सदस्यों की भलाई के लिए खोला जाता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, बिजनेस करने का सबसे बड़ा तरीका होता है, सबसे बड़ा फॉर्म होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, कंपनी सारे लोग पैसे को सही जगह पे यूज करती है, जो प्रॉफिट होता है सारे लोगों के बीच में आपस में बांटा जाता है, ठीक है। आगे लिखा है एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का फायदा क्या है, घाटा क्या है, तो चलिए। एडवांटेज, ज़्यादा पूंजी मिल जाएगा, 4 पार्टनर रहेंगे तो ज़्यादा पूंजी हो जाएगा। रिस्क भी बढ़ जाएगा 4 पार्टनर रहने से। बेटर डिसीजन, अगर 4 लोग हैं तो ज़्यादा अच्छा डिसीजन हो पाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क, काम बढ़ जाएगा। और फ्लैक्सिबिलिटी, अब जब चाहे इसको स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं होगा। डिसएडवांटेज बात करते हैं पार्टनरशिप का, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है पार्टनरशिप में, जिसका डर है कि अगर कोई पार्टनर गलत किया तो उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जब पार्टनर 4 हैं तो मतभेद का संभावना बना रहता है, कभी भी लड़ जाएगा ये लोग। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप बिजनेस में बड़ा दिक्कत ये है ना कि कंटिन्यू चलेगा कि नहीं चलेगा इसका गारंटी नहीं, कब लड़ जाएगा कब बंद हो जाएगा धंधा पता नहीं। और क्या है, लिमिटेड कैपिटल, बताइए 5 पार्टनर कितना पूंजी लगा देगा, कंपनी जितना तो नहीं लगाएगा। लैक ऑफ सेक्रेसी, यहाँ पे कोई भी बात गोपनीय नहीं रहता है, जो भी बात चारों पार्टनर में
खुल के एकदम बोलना पड़ता है। लिखा है एक्सप्लेन HUF बिजनेस विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, उसके लाभ और हानि को बताइए। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करने का एक ऐसा तरीका है जहां हिंदू परिवार के सभी सदस्य मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं, उसके प्रॉफिट लॉस को आपस में बांट देते हैं। जो बिजनेस को चलाता है वो हेड ऑफ द फैमिली है, जिसको कर्ता बोलते हैं, ठीक है। और इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा क्या है, पहला है इसका फीचर्स लिखा है, तो फीचर है जन्म से सदस्यता। ऐसे व्यवसाय में जन्म से ही सदस्यता मिल जाता है, नहीं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जन्म लोगे तुम सदस्य बन जाओगे। कर्ता द्वारा प्रबंधन होता है, इसका पूरा मैनेजमेंट कौन करता है, कर्ता करता है। ज्वाइंट ओनरशिप है, सारे लोगों का कंप्लीट ज्वाइंट मालिकाना हक रहेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर का, जितने सदस्य हैं ध्यान रखना, मेंबर का लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन जो कर्ता है हेड ऑफ द फैमिली है उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अब एडवांटेजेस क्या है, तो भैया इजी फॉर्मेशन, आसानी से स्थापना इसका हो जाता है। कंटिन्यूटी बहुत लंबे समय तक चलता है, क्योंकि एक सदस्य मरेगा तो दूसरा फिर चलाएगा, दूसरा मरेगा तो तीसरा चलाएगा, ये लंबा समय तक चलता है। यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, परिवार का जो मुखिया है तुरंत निर्णय ले लेता है। विश्वास और निष्ठा पर चलता है, यहाँ पे सब आपस में एक दूसरे पर विश्वास करता है तब चलता है। डिसएडवांटेज क्या है भैया इसका, तो लिमिटेड कैपिटल है, घर के सब सदस्य हैं तो पूंजी लिमिटेड होगा। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है, नॉलेज भी तो लिमिटेड होगा, जितना बुद्धि उतने में चला रहा है, कोई नया आदमी आ नहीं पा रहा है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर्ता का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। कर्ता का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड। उसके बाद क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, विवादों की संभावना, यहाँ ज़्यादा विवाद हो सकता है क्योंकि पारिवारिक विवाद ज़्यादा होता रहता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोऑपरेटिव सोसाइटी विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस करने का एक ऐसा तरीका है जहां पे आप अपने सदस्यों की भलाई के लिए कोई बिजनेस खोलते हैं, वहां पे सारे सदस्य जो है सब्सक्रिप्शन चंदा देते हैं, दान देते हैं या अपना अनुदान देते हैं और उसी से बिजनेस चलता है। और लेकिन ये बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता है, अपने सदस्यों की भलाई के लिए खोला जाता है। तो ऐसे बिजनेस के तरीके को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। फीचर्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री मेंबरशिप है, स्वैच्छिक सदस्यता। आप चाहें तो अपने इसका सदस्य बन सकते हैं, चाहे तो नहीं बन सकते। एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, लोकतांत्रिक कंट्रोल है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होता है। मतलब जितने सदस्य हैं, अगर 20 सदस्य बने हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो 20 चुनेगा कि इसका लीडर कौन होगा, इसको चलाने वाला कौन है। सर्विस मोटिव है, सेवा उद्देश्य है, ये जो पूरा काम किया जाता है सेवा के लिए किया जाता है, सर्विस के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं। सेपरेट लीगल एंटिटी है, मालिक अलग और बिजनेस अलग का कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो किया जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी है, सीमित दायित्व है, यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। एडवांटेज क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडवांटेज है इजी फॉर्मेशन, आसानी से स्थापित हो जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे सोशल वेलफेयर होता है, सामाजिक कल्याण की बात होती है। स्थायित्व इसका होता है, मतलब ये लंबे समय तक चलता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो लिमिटेड कैपिटल इसके पास है। लैक ऑफ मोटिवेशन, क्यों मोटिवेशन मिलेगा, जब हम सब लोगों का सार्वजनिक काम होता है गांव में, जैसे कोई सार्वजनिक काम होता है तो आदमी देखिएगा बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेता, बोला हम काहे खटेंगे अकेले, सबका काम है, तो इसलिए लैक ऑफ मोटिवेशन है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बहुत बार राजनीति इसमें हावी हो जाता है, राजनीतिक पार्टियां घुस जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और स्लो डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों से मिल जुल के निर्णय लेना होता है, तो जल्दी में आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ कमियां हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो हम लोग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड यूनिट अगले वीडियो में लेकर जाएंगे। फर्स्ट यूनिट का वीडियो आप देखिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, उसी हिसाब से हम लोग सेकंड यूनिट का वीडियो फिर रिकॉर्ड करके आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से वीडियो देखिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं सेमेस्टर 2 के बैच में।